ओके सो हेलो एंड वेलकम टू अनुजगर कोचिंग। अनुजगर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारे पास टॉपिक है मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ये जान लेना बड़ा आवश्यक है कि इस क्षेत्रमिति में हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, फॉर्मूले क्या होते हैं। यदि आप इससे पहले मेंसुरेशन पढ़ चुके हो किसी भी किताब से या किसी और टीचर से, तो मैं आपको बता दूं कि आपको फिगर्स के बारे में तो नॉलेज होगी भाई, कि क्षेत्रमिति क्या होती है, यहाँ पर क्या काम होता है। आपको ये भी पता होगा कि क्षेत्रमिति दो प्रकार से होती है, एक 2D फिगर और एक 3D फिगर, है ना। मैं यहाँ पर स्लाइड लगा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको स्लाइड एक दिखाई दे रही होगी कि क्षेत्रमिति दो फिगरों से मिलकर बनी होती है। एक हमारे पास है 2D फिगर्स और एक हमारे पास है 3D फिगर्स। अब ये 2D फिगर्स और 3D फिगर्स होते क्या है भाई, इसके बारे में जान लेना बड़ा आवश्यक है। इसके बाद क्या होगा, आपने ये शब्द तो आपने सुने ही होंगे, जो शब्द है जैसे आपने सुना होगा, एक होता है आपका क्षेत्रफल निकालना और एक होता है भाई आपका आयतन निकालना। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है दोनों को डिफरेंशिएट करना, मतलब दोनों के बीच में अंतर देखना कि क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है। और दोस्तों अगर यही अंतर आपने खोज निकाला अगले 2 मिनट में, तो मान लीजिए आपका पूरा मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति का पार्ट 2D फिगर हो या 3D फिगर हो, पूरा खत्म हो गया। तो आज की लड़ाई हमारी यह है कि क्षेत्रमिति को हमें खत्म करना है जड़ से। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फॉर्मूले रटाऊंगा नहीं, फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। और बनाओगे अगर फॉर्मूले तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिर्फ इसके बारे में जानकारी दूंगा कि क्षेत्रफल और आयतन होते क्या है, आखिरकार इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर 2D फिगर की और मैं बात करूं 3D फिगर की, तो सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि D4 यहां पर है क्या। तो D4 यहां पर दोस्तों है डायमेंशन, मतलब दिशाएं या विमाएं। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये डायमेंशन आखिरकार होता क्या है। तो देखो, मान लो कि यहां पर आप एक फ्लेट जानते हो, चपटी चीज जिसकी कुछ ऊंचाई ना हो, मोटाई ना हो। जैसे आपके रजिस्टर का एक कागज के अगर आप एग्जांपल लो तो वो फ्लेट होता है, उसमें कोई ऊंचाई नहीं होती। तो 2 डायमेंशन मतलब जिसमें सिर्फ 2 दिशाएं दी जाए भाई। कितनी दिशाएं दी जाए? 2 दिशाएं। 3 डायमेंशन का मतलब है जिसमें कितनी दिशाएं दी जाए? 3 दिशाएं जिसमें दी जाएंगी उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो भाई इस तरह से ये बनेगा कि इसकी सिर्फ क्या होगी, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। जबकि अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी एक लंबाई तो होती है, चौड़ाई होती है और सिर्फ क्या होती है, यहां से इसको हम मान सकते हैं ऊंचाई होती है। एक मैं एग्जांपल दूंगा 2D और 3D का, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। देखो, आपने रोटी बनते हुए जरूर देखी होगी। जब रोटी पटे पर जब बेल रही होती है तो उसमें कोई फुलाव नहीं होता, वो होती है चपटी। उस टाइम में जो रोटी चपटी होती है वो 2 डायमेंशनल फिगर में आती है। लेकिन यदि उसी रोटी को अगर आप किस पर रखोगे, उसको सेकने रख दोगे, तो क्या हो जाता है, उसमें फुलाव आता है या नहीं। मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई थी उसमें आप एक ऊंचाई भी लिया है, तो ये बन गया 3D डायमेंशनल। तो बस यही अंतर है 2D और 3D में, कि 2D डायमेंशनल में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। जब आप उसकी लंबाई चौड़ाई में आप एक ऊंचाई अगर ऐड कर देते हो ना दोस्तों, तो वो बन जाता है 3D डायमेंशनल। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D डायमेंशनल। आगे अगर मैं चलूं तो आगे मैं आपको इन 2 वर्डों के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई ये 2 वर्ड है क्या। एक वर्ड दोस्तों आपके पास है क्षेत्रफल, राइट। एक वर्ड आपके पास है क्षेत्रफल और दूसरा वर्ड आपके पास है आयतन। इन दोनों में क्या अंतर है और ये कहां पर यूज होते हैं। तो देखो, एक बात समझो, सारे के सारे 2D फिगर्स का हम निकालते हैं क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल किन फिगर्स का निकाला जाएगा? 2D फिगर्स का। जबकि अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन निकाला जाता है 3D फिगर्स का। मतलब ऐसी सारे ही सारे चित्र फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई दी हो, वहां पर कैलकुलेट होता है आयतन। और जहां पर सिर्फ लंबाई चौड़ाई या फिर कोई भी दो डायमेंशन, मैं सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई भी दो डायमेंशन अगर आपके पास हो, तो वहां पर फिर दोस्तों उसका निकलता है क्षेत्रफल। तो ये समझ में आया, क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सारे 2D फिगर्स का निकलेगा, और अगर आयतन निकालना है तो सारे 3D फिगर्स का निकलेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 2D फिगर्स और 3D फिगर्स है क्या। तो देखो भाई, हम वापस से इसी स्लाइड पर आ जाते हैं, सबको हम रफ कर देते हैं। वापस से हम इसी स्लाइड पर आते हैं और आपको दिख रहा होगा यहां पर कि भाई एक तरफ 2D फिगर्स लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है 3D फिगर्स। चलो यहां समझो, 2D फिगर्स में क्या आते हैं दोस्तों? जो सारे के सारे चतुर्भुज हैं, त्रिभुज हैं, वृत्त है और बहुभुज है। मतलब ऐसी सभी क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, सर्कल एंड पॉलीगन, ये आते हैं 2D फिगर्स के। मतलब इन सब के क्या निकलेंगे? इन सब के निकलते हैं क्षेत्रफल। अभी मैं आपको समझा दूंगा क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसा मैं टाइमलाइन बनवा रहा हूं वैसे बनाते चलना, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज को अच्छे से समझेंगे, और जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। और बस जैसे आपने बेसिक कंप्लीट किया, उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाओगे आपको कुछ डिफरेंस नजर नहीं आएगा, आप पहले से पूरी कहानी जड़कर बैठे होगे। तो यहां पर देखो भाई, चतुर्भुज में सबसे पहला चतुर्भुज आप जो नाम लोगे वो आप बोलोगे वही वर्ग होता है। मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड जो हम लेंगे वो हमारा होगा आयत। मैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख रहा हूं, आयत जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये नोट करते चलना, ये होगा रेक्टेंगल। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं क्या? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज को दोस्तों इंग्लिश में हम बोलते हैं रोम्बस। अभी सिर्फ मैं टाइप ऑफ आपको क्वाड्रिलेटरल बता रहा हूं, इसके बाद में इन सब पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा आता है समांतर चतुर्भुज। यहां पर लिखते रहो, समांतर चतुर्भुज मतलब ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। और इसके बाद आता है आपका समलंब। समलंब जिसको आप इंग्लिश में दोस्तों ट्रेपेजियम बोलते हो। अभी सिर्फ टाइमलाइन बना लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। कम से कम हमको ये तो पता पड़े, किसी मंजिल का रास्ता तो पता पड़े कि भाई इस मंजिल पर जाना है तो रास्ते में क्या क्या पड़ेगा। तो अगर आप 2D फिगर की बात करोगे दोस्तों, तो आपको चतुर्भुज कंप्लीट करना है, आपको त्रिभुज कंप्लीट करना है, वृत्त कंप्लीट करना है, और बहुभुज जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया भाई, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5 प्रकार के चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब मतलब ट्रेपेजियम। वहीं अगर मैं आपसे त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भाई? यहां पर लिख लेना त्रिभुज जो हमको पढ़ना है। एक त्रिभुज आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है हमें? विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को दोस्तों हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरी स्पेलिंग लिख लेना इसकी। इसके बाद हम त्रिभुज में पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल। इसको लिख लेना आइसोस्केलन या आइसोस्केल ट्राइंगल। अब इसके बाद हमारे पास जो बचा वो है हमारे पास समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब नोट करते चलो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में हम बोलेंगे आइसोस्केल्स। लिख लेना आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल। और उसके बाद एक पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज।
सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ये लिख लेना। यहां पर ये पढ़ना है, व्रत में क्या पढ़ना है, एक तो व्रत पढ़ना है और एक अर्धव्रत पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, अर्धव्रत मतलब हेमिस्फीयर पढ़ना है, बहुभुज में ऐसे सभी के सभी हमको वो पढ़ने हैं फिगर्स जिनकी भुजाएं 4 से ज्यादा हों, जिनमें हमारा षटभुज भी आता है, अष्टभुज भी आता है ना। तो ये सारे हमको बहुभुज में पढ़ने हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पोर्शन है इन तीनों से रिलेटेड, ये हमको 2D फिगर में कवर करना है। इसके साथ देखो 3D फिगर में हम कवर करेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, प्रिज्म एंड पिरामिड। आजकल इन दोनों से क्वेश्चन बड़े बनने लगे हैं एसएससी के एग्जाम में, तो इनको भी पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो अभी आपको 2D फिगर में ये समझ में आया होगा कि 2D फिगर में हमें क्या क्या पढ़ना है। भाई चतुर्भुज, सबसे पहले ये तो पता करो कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के चतुर्भुज आपके पास। पहला आपके पास भी चतुर्भुज हो गया, वर्ग मतलब स्क्वायर, आयत हुआ, समचतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ और समलंब हुआ। ऐसे ही आपको त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु, समकोण और समकोण त्रिभुज और समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब नोट कर लिया हो तो इन सबको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, अब देखो दो बड़ी चीजें, अगर मैं आपसे फिगर्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपसे यह बताना चाहूंगा कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो 2D फिगर में जो आपसे पूछा जाता है वो दो चीजें पूछी जाती हैं। 2D फिगर से आपको पूछा जाता है, 2D फिगर में आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल। ये वैसे 2 चैप्टर है, मैं एक ही में कर रहा हूं, क्षेत्रफल और परिमाप। ये एक चैप्टर आपका सेपरेट रहता है और दूसरा आपका जो रहता है वो आपका होता है भाई आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 2 आपके चैप्टर हैं, लेकिन मैं एक ही में आपको खत्म करवाऊंगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लो भाई, इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम होगा एरिया एंड पेरीमीटर। आप जिस भी बुक से पढ़ते हो उस पर देख लेना। और इसको हम बोलते हैं भाई वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मुद्दे की बात यह है कि एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम एरिया और पेरीमीटर को समझेंगे। तो यहां पर देखो, ये पेरीमीटर मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि यहां पर मैं आयत बोल देता हूं आपसे, आयत कौन सी यहां पर फिगर होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति होती है जिसकी जो सामने आमने भुजा होती है, जिनको अपोजिट साइड्स भी बोलते हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। मतलब रेक्टेंगल आयत की चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, जो उसकी विपरीत भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि इसकी माप 3 सेंटीमीटर है तो आप बोल देना सर ये भी अपने आप 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैं अगर बोल दूं कि ये 4 सेंटीमीटर है तो आप ये बोल देना कि सर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये फिगर बन गया और मान लो मैंने इस फिगर का आपसे परिमाप पूछ लिया, मैं आपसे पेरीमीटर पूछ रहा हूं कि बताओ पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले वर्ड को तो समझो कि पेरीमीटर का मतलब होता क्या है। भाई पेरीमीटर का मतलब होता है बड़ा ही सिंपल, लिख लेना सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब हिंदी में लिख लो सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग, ये होता है पेरीमीटर का मतलब। आपके पास कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर आपके पास दिया हो, अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है तो वो सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता है कि इसकी सभी भुजाओं का योग कितना है। अगर आप इसमें पेरीमीटर बताना चाहते हो तो देखो क्या बताओगे भाई, ये 4 और 3 कितना हुआ 7, जैसे ये 7 हुआ वैसे यही 7 होगा, और 7 और 7 कितना हो गया 14। भाई ये पार्ट होता है कितना, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, और जिसको बेसिकली हम किसी भी चीज की बाउंड्री बोल सकते हैं। किसी भी चीज की क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं। मान लो ये खेत है, एक खेत है और खेत में आपको फेंसिंग करानी है। खेत में अगर आपको फेंसिंग करानी है तो 2 चीजें होती हैं, एक क्षेत्रफल होता है और एक परिमाप होता है। तो आप फेंसिंग कहां कराते हो, बाउंड्री पे कराते हो ना। आप फेंसिंग यहां तो नहीं कराओगे ना, ये इस क्षेत्र पर तो आप फेंसिंग नहीं कराओगे। ये जो क्षेत्र है आपके पास ये क्या कहलाएगा, इसका भी जानना जरूरी है। तो देखो, अच्छा इसको मैंने बोला
कि यहां पर जो आपके पास ये वाली लाइन है ये आपका पेरीमीटर हुआ, परिमाप हुआ, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज की बाउंड्री। जैसे अगर मैं यहां पर आपको एक त्रिभुज दे देता हूं, मैंने यहां आपको एक त्रिभुज दे दिया दोस्तों, और मैं आपसे बोल रहा हूं ये 3 है, ये आप मान लो कि 4 है, और ये आप मान लो कि 5 है, राइट। और मैं पूछता हूं कि बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इट्स दिस ट्राइंगल। तो आप क्या बोलोगे, दिमाग लगाना ही नहीं है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, तो सबको जोड़ दो, 3 4 7 और 5 12, ये परिमाप हो गया 12। ये होता है परिमाप, किसी भी चीज की बाउंड्री। यहां पर अगर मैं इस फिगर की भी बात करूं, या देखो अगर मैं इस फिगर की भी आपसे बात करता हूं भाई, ये फिगर आपको दिया हुआ है और आपसे ये बोला गया कि ये आपकी जो साइड है ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2, ये 2, ये आपकी 3 3 3 और 3 सेंटीमीटर 3 मीटर कुछ भी दी जा सकती है। आपसे पूछें कि बताओ इसका परिमाप बता दो, पेरीमीटर बता दो कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो क्या करना है आपको, आपको बस ये करना है कि सभी को जोड़ देना है। कितना हो गया, 3 और 2 5, 10 15 20। सर इसका परिमाप कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये चीज अभी समझ में आई कि परिमाप क्या होता है। परिमाप इज इक्वल टू सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। चलो परिमाप समझ में आया, सर हम क्षेत्रफल समझ लेते हैं थोड़ा कि क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है। तो अभी एक फिगर बनाया था हमने, आयत, है ना, और हमने आयत का बोला था कि ये जो लाइंस हैं ये इसके परिमाप को दर्शाती हैं। तो क्षेत्रफल किस चीज को दर्शाता है, तो भाई इस परिमाप के द्वारा घिरे गए क्षेत्र को ही क्षेत्रफल बोलते हैं। जो एरिया आप क्या कर रहे हो, ये जो एरिया इससे घिरा हुआ है, ये जो एरिया इस परिमाप से घिरा हुआ है, इसी को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो भी मैं समझा रहा हूं आपको कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आप समझो, यहां पर ये आपका परिमाप हुआ, ये आपका क्या हुआ, क्षेत्रफल। अंदर की जो परिमाप से घिरी हुई जो भी राशि होगी, कोई सा भी क्षेत्र हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। अच्छा, आप सभी को ये चीज तो पता होगी ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये मान लो कि ये हमारे पास ये है आयत, ठीक है। अब एक चीज बता दो, 2 मिनट, मुझे पेरीमीटर और अपना क्षेत्रफल में दोनों में डिफरेंस कर लिया हमने। मतलब क्या है, अगर आपको किसी भी चीज की बाउंड्री लगानी है, मतलब आपको फेंसिंग करानी हो, चाहे आप दीवार उठानी हो, आप कहां पर उठाओगे, आप बोलोगे सर परिमाप पर, पेरीमीटर पर। लेकिन यदि मान लो एक कमरे में आपको टाइल्स लगवानी है, तो क्या टाइल्स आप उसकी पेरीमीटर पर लगवाओगे या उसके क्षेत्रफल पर, उसके एरिया पर। तो सीधा सा आंसर होगा कि सर हम जो टाइल्स लगाते हैं वो होता है किस पर, क्षेत्रफल पर लगाते हैं, उसके एरिया पर लगाते हैं, ना कि पेरीमीटर पर। यहां समझो, क्षेत्रफल किस यूनिट में होता है, तो देखो इसमें लंबाई और चौड़ाई। अगर मैं यहां पर बोल दूं 2 और ये 3 है, ठीक है भाई, ये 1 और ये 2 है। मैं अगर सिंपली एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि बता दो इसमें नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, इसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। लेकिन एरिया किसी यूनिट में नहीं बताना, एरिया बताना है नंबर ऑफ टाइल्स में, कि भाई इस कमरे में कितनी टाइल्स लगी हुई हैं और कितने टाइल्स का इसका एरिया है। तो आप क्या करोगे, इसको गिनना स्टार्ट करोगे। आप ये करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप बोल दोगे सर नंबर ऑफ टाइल्स कितनी निकल गई, 12 टाइल्स। तो इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 12 टाइल्स का। एक चीज देखो, यहां पर मैं यहां पर बोल देता हूं कि भाई यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो आप बोलोगे 3। और ऐसी 3 कितनी बार रिपीट हो रही है, आप बोलोगे सर 4 बार रिपीट हो रही है। क्लियर है। और मैं बोलूंगा कि भाई आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 3 टाइल्स को अगर मैं 4 बार रिपीट करूंगा तो वहां पर होगा 3 चौके 12। मतलब यहां पर अगर मैं इसको बोल दूं दोस्तों कि ये आपकी और कुछ नहीं, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल आप ज्ञात करो। तो भाई आयत का क्षेत्रफल आप क्या बोलोगे, आयत का क्षेत्रफल आप बोल दो कि सर क्या हो गया, मैं लंबाई में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दूं। मान लो ये दी होती 3 सेंटीमीटर और ये दी होती 4 सेंटीमीटर,
और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा होता तो इतनी सी बात है कि 3 सेंटीमीटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो क्या हो जाएगा 3 × 4 12 स्क्वायर। अब देखो भाई यहां पर मान लो ये मीटर में दी होती और ये मीटर में दी होती, तो आपको इतना तो पता है ना, a × a बराबर क्या हो जाता है, a × a बराबर में हम लिखते हैं a का स्क्वायर, इसलिए यहां पर मीटर इंटू मीटर क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर। इसलिए किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो वो किस में दर्शाया जाता है, हमेशा किसी भी चीज का क्षेत्रफल हमेशा यूनिट के स्क्वायर में दर्शाया जाता है। इतनी बात भी समझ लो, क्योंकि उसमें कितनी विमाएं होती है, मैंने क्या बोला, 2 विमाएं, तो यूनिट में। अच्छा तो ये बता दो मुझे फिर यूनिट का क्यूब कहां दर्शाया जाएगा, तो यूनिट का क्यूब वहां दर्शाया जाएगा जहां पर 3 विमाएं आ जाती हैं, और 3 विमाओं 3 डायमेंशन का मतलब आप क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे, आप क्या निकाल रहे हो, आयतन निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो। क्लियर, आप क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो। तो अभी क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आया। अब मैं आयतन समझाता हूं आपको कि भाई आयतन का क्या मतलब होता है और ये क्षेत्रफल से कैसे डिफरेंशिएट, कैसे ये अलग है, तो समझो। देखो एक चीज होती है रखना, एक चीज होती है रखना और दूसरी चीज होती है भरना, और दोनों में बड़ा अंतर है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक रखने की बात कर रहा हूं और एक भरने की बात कर रहा हूं। अगर आपको किसी भी चीज को रखना है, जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आप एक आलू का पराठा बना रहे हैं, ठीक है। जब आप आलू का पराठा बना रहे होंगे और जब आप उसको तवे पर जैसे बेल रहे होंगे और मैं बोलूं कि इसमें मसाला भरना है, तो आप ये बताओ मसाला भरेगा कब, मसाला तो तब भरेगा जब कोई फूली हुई चीज़ हो। जैसे मान लो कि मुझे आपसे बोलना है कि टेबल आपको रखनी है और टेबल भरनी है, तो देखो अगर एक क्लासरूम होती है और एक खाली छत है, खाली छत है, चारों दीवार है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको सेफ्टी से आप ब्रेंचों को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन अगर भरने की बात आई तो आप क्या करोगे, भरोगे कब, जैसे ये एक ब्रेंच है मान लो, इसके ऊपर समान लंबाई की आपने एक और ब्रेंच रख दी, इसके ऊपर आपने एक और ब्रेंच रख दी, इसके ऊपर आपने एक और ब्रेंच रख दी। तो जब ये एक ब्रेंच रखी थी तो ये किसी चीज के सरफेस पे मतलब एरिया पर रखी थी। किस पर रखी थी भाई, एरिया पर रखी थी। और जैसे जैसे आपने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ाना चालू कर दिया, तो अब इनको रखना नहीं बोलेंगे भाई, इनको बोलेंगे भरना। तो इन वर्डों का मतलब समझो कि जहां बात आई रखने की, वहां आप किस चीज की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो क्षेत्रफल की। लेकिन जहां बात आई किसकी, भरने की, वहां आप क्या करोगे, आयतन, वहां क्या यूज होगा, आयतन होगा। जैसे भाई पानी बोतल में आप पानी रख सकते हो या भर सकते हो, एक बात बताओ, तो आप बोलोगे भरना नहीं। बोतल को बैग में रख सकते हैं लेकिन बोतल में पानी भरेंगे, इसलिए हम हर कभी जब निकालेंगे तो निकालेंगे क्या, पानी का आयतन। बोतल में पानी का आयतन, ना कि क्षेत्रफल होता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज आपने भरी है उसका तो आयतन होगा। 3 दिशाओं की बात हो गई। तो अब हुआ क्या, देखो भाई ये मान लो ये एरिया है, इसको अगर आप रिपीट करते चलो, इसी को आप रिपीट करते चलो, एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, एक के ऊपर एक रख रहे हो, एक के ऊपर एक, तो आप क्या दे दिया, आपने दे दी उसको हाइट। और दोस्तों और कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, क्षेत्रफल में सिर्फ 2 दिशाएं होती हैं, मान लो लंबाई और चौड़ाई। और यहां आयतन में क्या होती है भाई, लंबाई भी होती है आपकी, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। क्षेत्रफल से आयतन इतनी तरह से डिफरेंशिएट है सिर्फ कि जब क्षेत्रफल को आप एक ऊंचाई प्रदान कर देते हो, क्षेत्रफल में आप मल्टीप्लाई कर देते हो हाइट का, तो वो बन जाता है आयतन। कैसे, फॉर्मूला देखो भाई, अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जबकि मैं अगर आपसे क्यूबॉइड मतलब घनाभ के आयतन की बात करूं तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कुल मिला के इतनी बात है कि ये आपके पास एक क्या था, आयत था, और ये बन गया आयत से आपका घनाभ, जिसका बेस जो होगा वो क्या होगा,
आयत होगा, मतलब क्या होगा भाई, रेक्टेंगल होगा। तो सिर्फ आयतन का मतलब इतना होता है, इस चीज को समझ लो कि किसी भी चीज का आयतन किस चीज पर डिपेंड करता है। आयतन डिपेंड करता है आपके आधार के क्षेत्रफल, और जब आप किसी भी चीज के आधार के क्षेत्रफल का मल्टीप्लाई उसकी ऊंचाई से कर देते हैं ना, तो आपका बन जाता है क्या, आयतन। बस इतना। आयतन का मतलब ही यही है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जैसे देखो, आप सभी को वृत्त का क्षेत्रफल तो पता होगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहां पर समझा देता हूं। ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है। सर्कल का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, एरिया की बात कर रहा हूं, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल को अगर मैं हाइट दूं, इस सर्कल को अगर मैं हाइट दूं तो ये रूप ले लेगा। इस सर्कल को अगर मैं हाइट लूं तो ये रूप ले लेगा, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, तो ये एक बेलन के आकार का हो जाएगा। और बेलन का आकार, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिलेंडर बोलते हैं। 3D आकृति है ये 3D है, और ये कौन सी है, 2D। 3D बनी कहां से, 2D से। क्या करना है भाई, क्योंकि ये 2D आकृति है तो इसका तो हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। लेकिन 3D आकृति का क्षेत्रफल नहीं, क्या होगा, आयतन होगा। और आयतन वॉल्यूम बराबर बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, तो नीचे वाले का भी होगा पाई आर स्क्वायर। मान लो आपने इसको h हाइट दिए, तो इसका आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h। तो इस तरह से क्या बनाए भाई, क्षेत्रफल से आयतन बनाए। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और कुछ चीज नहीं। तो आपको समझ में आया भाई कि यहां पर क्षेत्रफल और आयतन कैसे एक दूसरे से अलग हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपको आयतन निकालना है तो आप ये पता कर लो कि बेस क्या है, और बेस जो है उसका क्षेत्रफल रखो और उसमें मल्टीप्लाई करो हाइट का, तो यहां पर आयतन बराबर हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आई होप कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई हो। आगे हम बढ़ते हैं और आगे सीधे हम उसी वाली स्लाइड पर चलते हैं, और यहां पर एक एक करके चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में और बहुभुज के बारे में। यहां सिर्फ एक ही चीज बढ़ेगी, वो है आपकी हाइट, मतलब ऊंचाई। सिर्फ इसी से फॉर्मूले बदल जाएंगे और कोई बात नहीं है। यहां पर सिर्फ आपके पास लंबाई और चौड़ाई होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा किसके साथ, सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था वर्ग, और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। इसके बारे में समझेंगे क्या क्या चीजें, क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई। और इसी के साथ पैरेलल हम समझ लेते हैं हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भाई मतलब आयत। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहां समझो, वर्ग 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति होती है जिसमें सारी की सारे जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, समान होती हैं। लेकिन आयत में अभी हमने बात करी कि आयत में सिर्फ विपरीत भुजाएं समान होती हैं और इसकी हर भुजा समान नहीं होती। चलो, अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि इसकी हर साइड को मैं ए मानूं, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अभी हमने इसका देखा कि किस तरह से हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, लंबाई इंटू चौड़ाई, नंबर ऑफ टाइल से। तो इसमें बस 3 चीजें आपको लिखनी है। पहली चीज आपको लिखनी है दोस्तों क्षेत्रफल, इनको नोट कर लो। पहली चीज आपको क्षेत्रफल लिखनी है, दूसरी लिखनी है आपको परिमाप मतलब पेरीमीटर, और तीसरी चीज आपको लिखनी है भाई विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें पढ़नी है, 3 चीजें उसमें पढ़नी है। क्षेत्रफल इसका क्या होगा, वही लंबाई चौड़ाई, लेकिन इसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, भुजा का वर्ग। इसके साथ अगर परिमाप की बात करो तो परिमाप मैंने बताया सभी भुजाओं का योग। इसकी सभी भुजा को अगर जोड़ोगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। डायगोनल भाई डायगोनल, ये चीज जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे उसके जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं डायगोनल मतलब विकर्ण। अब देखो, अगर मैं इस विकर्ण की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पर बनने वाला जो कोण होगा अपना वो 90 डिग्री का होगा। और अगर मैं इसके आधे हिस्से की बात करूं तो ये एक क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और ये ध्यान रखो, जहां समकोण त्रिभुज आया, जहां 90 डिग्री का एक कोण बना, वहां पर एक थ्योरम आपका हमेशा पीछा करेगी। उस थ्योरम का नाम होता है भाई पाइथागोरस। खूब पढ़ी होगी ये थ्योरम,
पाइथागोरस, जिसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये आपने खूब पढ़ी होगी। यहां पर अगर हम लगाएं तो देखो ये जो भुजा है ना 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसी को बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस। हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकाली है तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि आप क्या करो भाई, एच का स्क्वायर आपको चाहिए, अगर विकर्ण अगर आपको चाहिए तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर दोस्तों कितना आया, यहां पर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर अगर दोनों तरफ का मैं वर्गमूल ले लूं तो आपके पास आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 2a, जो कि क्या होता है भाई, वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग का विकर्ण कितना हो गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2a। ये तीन चीजें इसमें वही की वही तीन चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और पाइथागोरस इसमें भी लगेगी। तो देखो भाई, इसको अगर मैं मान लूं कि ये हमारे पास लंबाई है और इसको मैं मान लूं ये हमारे पास चौड़ाई है, तो ये लंबाई चौड़ाई हुई, तो इसका सबसे पहले हम क्षेत्रफल लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल देखो भाई, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद अगर परिमाप की बात करें दोस्तों, इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर ये लंबाई है तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। अब देखो इन दोनों को जोड़ूंगा, ये आएगा 2 लंबाई, इन दोनों को जोड़ूंगा आएगा 2 चौड़ाई, और 2 कॉमन अगर हम ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये इसका पेरीमीटर हुआ। अब इसकी भी बात कर लेते हैं भाई कि इसका विकर्ण क्या होता है। तो देखो इसका विकर्ण, जिसको D फॉर डायगोनल बोलते हैं, इसका विकर्ण क्या होगा, यहां पर फिर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करें 90 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब यहां हम मान सकते हैं कि यहां लंबाई आ जाएगी और यहां चौड़ाई आ जाएगी, और दोनों क्योंकि इक्वल नहीं है तो जुड़ने का तो कोई काम ही नहीं है। इधर √2 होगा नहीं, इधर हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर ये अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इसका विकर्ण क्या बना, इसका विकर्ण बना अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस तरह से इसके सिर्फ 3 चीजें पूछी जाती हैं, 3 चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं नोट कर लो भाई। इसका जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर हुआ, पेरीमीटर मतलब सभी भुजाओं का योग 4a हो गया। इसके बाद इसका विकर्ण डायगोनल हुआ √2a, इसका जो होगा क्षेत्रफल वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण d बराबर हुआ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यहां पर देखो, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि एरिया हमको बनाना है, लेकिन डायरेक्टली किससे बनाना है, हमें विकर्ण से बनाना है। मतलब इस √2a को मुझे अगर a स्क्वायर में कन्वर्ट करना है मान लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूं दोस्तों तो स्क्वायर में मुझे मिलेगा 2a स्क्वायर। मैंने क्या किया, डायगोनल का जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे ये वैल्यू मिली, लेकिन मुझे तो एरिया चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया में इस 2 का कोई लेना देना नहीं है तो डिवाइड कर दो 2 से। इसलिए इसका एक एरिया और होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, इसका एक और एरिया हो गया। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन ले लेते हैं 1-2 ताकि समझ में आए कि भाई प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे और कैसे हमें उसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि पहला प्रश्न ही आपके पास ये है, चलो ये आपको एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है दी डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 3√2 मीटर। एक वर्ग का विकर्ण 3√2 मीटर है। बताइए उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप, क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। तो देखो वर्ग का विकर्ण आपके पास है 3√2। अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा है कि वर्ग के विकर्ण से अगर आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो वर्ग का विकर्ण आप ये बोल सकते हो कि ये जो दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण होता है a√2, जहां a होती है इसकी भुजा। क्लियर है? अगर मैं यहां
इससे ये काट दूं तो a की वैल्यू मुझे 3 मिली और a की वैल्यू 3 मिलेगी, तो इसका क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा भाई, 9 होगा। और अगर इसकी एक भुजा 3 है, इसका मतलब ये सारी की सारी ही भुजाएं इसकी कितनी होंगी, 3 होंगी। और अगर इसकी सारी की सारी भुजा दोस्तों 3 हो गई तो इसका जो परिमाप होगा वो 4a होता है, मतलब 4 इंटू 3 बराबर में कितना हो गया, 12 हो गया। इतनी बात समझ में आई यहां से, यहां पर समझ में आई। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक चीज और हम यहां पर रखते हैं, देखो मैं यहां पर 2 वर्गों की बात करूंगा आपसे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मैं यहां 2 वर्ग आपको बनाकर दे रहा हूं, एक ये वर्ग है और आपके पास इससे थोड़ा बड़ा वर्ग दूसरा है, ठीक है भाई। इसका जो विकर्ण है उसके विकर्ण की लंबाई दोस्तों कितनी है, हम अभी लिए हमने, तो ये ले लेते हैं 3√2, जबकि इसके विकर्ण की लंबाई आपके पास है 6 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई है 3√2 और इसके विकर्ण की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि ये ABCD एक वर्ग है और इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और ये PQRS से इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्षेत्रफल निकालकर बताइए। क्लियर है? तो देखो आप क्षेत्रफल निकालोगे, आप क्या करोगे, रूट a बराबर, ये a √2 के बराबर हुआ, 3√2 क्योंकि विकर्ण है, √2 से √2 कैंसिल, a बराबर 3 आया, तो इसका जो क्षेत्रफल मतलब एरिया आएगा वो आप बोलोगे सर a का स्क्वायर, मतलब कितना आया, 9 आया। अब इसके अगर मैं बात करूं तो इसका आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हो, d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये d की वैल्यू दी हुई है आपको, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 डिवाइडेड बाय 2 बराबर में ये एरिया ही निकाल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अच्छा, इसका एरिया कितना आया, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया आया 18, और अगर ये मीटर में है तो एरिया होगा मीटर का स्क्वायर, और ये भी अगर मीटर में है तो ये होगा मीटर का स्क्वायर। एक चीज समझो, मैं अगर आपसे सिंपल ये बात बोलूं कि भाई इन दोनों को आप कंपेयर करो, इन दोनों की तुलना करो, और मुझे ये बात बताओ कि ये जो बड़ा वाला विकर्ण है ना आपके पास, बड़ा वाला डायगोनल है, वो छोटे वाले का कितना गुना है, मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए। तो आप देखो यहां पर, अगर मैं 3√2 में √2 का मल्टीप्लाई करूं तो √2 इंटू √2 होगा 2, 3 इंटू 2 बराबर में कितना हुआ, 6। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो हमारे पास ये वाला जो डायगोनल दिया हुआ है, ये वाला जो डायगोनल दिया है हमें, वो इस डायगोनल से कितना गुना है, √2 गुना है, यस और नो बोल सकता हूं। अब देखो, अगर विकर्ण इसका √2 गुना हुआ तो यहां पर एरिया पर क्या फर्क पड़ा वो हम जान लेते हैं। तो भाई देखो, एरिया इसका 9 था और इसका कितना निकला, 18, ये कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो यहां पर एक थ्योरी काम करती है कि भाई अगर 2 वर्ग आप ले रहे हो और एक वर्ग का विकर्ण यदि पहले वर्ग के विकर्ण से √2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना। और इसका विपरीत, इसका इन्वर्स भी सही है, यदि किन्हीं 2 वर्गों में उन दोनों के जो क्षेत्रफल है, अगर एक का क्षेत्रफल दूसरे से 2 गुना है, इसका मतलब उसका विकर्ण कितना होगा, √2 गुना होगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा। इतनी बात समझ में आई। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप डायरेक्टली आंसर दे पाओगे या नहीं, समझो। यहां आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, एक बार आपसे बोल देगा कि 2 आपके पास क्या है, आपके पास वर्ग ABCD, एक आपके पास वर्ग है और एक आपके पास है भाई PQRS। आपसे बोल देगा इसका जो एरिया है वो एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि PQRS का विकर्ण मतलब इसका जो डायगोनल है, इसका अगर डायगोनल है, इसके डायगोनल से √2 गुना है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो आपका डायरेक्टली आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसका डायगोनल, ये वाला डायगोनल इसके डायगोनल का √2 गुना है। अगर यहां a होगा तो यहां a √2 अगर आया तो एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर इसका एरिया 49 होगा तो इसका एरिया कितना होगा, 49 इंटू 2 बराबर में 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज ध्यान में रख लेना,
क्लियर है? क्या चीज बताई मैंने कि अगर किसी वर्ग का विकर्ण कैसा हो, रूट 2 गुना हो, इसका मतलब सिंपल सा है कि उसका निकलने वाला एरिया उसका 2 गुना निकलेगा। यहां से कुछ क्वेश्चन हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई हमारे आयत के बारे में। आयत के आपने फॉर्मूले लिख लिए। आयत का एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखना भाई, बेसिक सा क्वेश्चन कि यहां पर आपको आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों चीजें दी हुई हैं कि बता दो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी 3 चीजें आपको निकाल के आंसर देनी है कि बताओ इसका क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया क्या होगा, इसके बाद इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप क्या होगा, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसके विकर्ण की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी। क्लियर है? ये तीनों चीजें अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है सर, क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, 12 सत्ते कितना हुआ 84, 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद सर परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, ये 7 है तो ये 7 है, ये 12 हुआ तो सर ये 12 हो गया, और सबको जोड़ो तो ये 19 हुआ, और 19 19 कितना हो गया सर 38 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद सर आपको डायगोनल का चाहिए तो डायगोनल इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ, क्या लिखोगे भाई 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऐसे लिखना है और सोल्व करना है भाई। ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 144, जो बाहर आए उसको बाहर लेना, नहीं तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन ये बनना बंद होगा, ये बेसिक सी बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन इनसे बनते हैं भाई, एक बनता है रास्ते का क्षेत्रफल, एक क्या बनता है भाई रास्ते का क्षेत्रफल, एक और क्या बनता है, एक बनता है प्रतिशत वाले क्वेश्चन कि इसमें इतने प्रतिशत की कमी, इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दूं तो क्या होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पूरा परसेंटेज में। इसके बाद आपसे ये भी बोलता है कि भाई मेरे पास एक फर्श है, ध्यान रखो कि आपके पास एक रूम है और रूम में आपको नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है। एक आपके पास आयताकार रूम है, रेक्टेंगुलर आपके पास रूम है, लेकिन आप उसमें जो टाइल्स लगाना चाह रहे हो तो टाइल्स कैसी लगाना चाह रहे हो आप, स्क्वायर शेप की टाइल्स लगाना चाह रहे हो जिसकी हर भुजा क्या होगी, हर भुजा जिसकी बराबर होगी। तो आपसे ऐसा बोल दिया जाता है कि बताओ नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी, वो चीजें हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। तो हेडिंग अभी डालो कि रास्ते वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाथ। अब ये रास्ता होता क्या है यहां समझो। मान लो यहां एक पार्क है, एक आयताकार आपके पास पार्क है, रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास पार्क है, जिसकी जो हम लंबाई हम मान लेते हैं भाई 12 मीटर है और चौड़ाई हम मान लेते हैं कितने मीटर है 8 मीटर। ये आपके पास पार्क है। इस पार्क के चारों ओर 2-2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। इस पार्क के चारों ओर बाहर की तरफ 2-2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई, सारे साइड से 2 मीटर चौड़ी सड़क है। मतलब अगर समझो ये इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी 2 मीटर, यहां से ये चौड़ाई भी कितनी होगी 2 मीटर होगी, यहां से ये चौड़ाई भी कितनी होगी 2 मीटर, और यहां से ये वाली चौड़ाई भी कितनी होगी 2 मीटर। ये आपका 8 मीटर यहां से यहां तक का है, और यहां से यहां तक का कितना लिखा था हमने 12 मीटर। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये जो रोड है ना, ये आपके पास जो रोड है, ये आपके पास जो रोड है, इस रोड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है भाई, इस रोड का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन इसी तरह का आता है। कैसे करेंगे? हमें पार्क का क्षेत्रफल तो पता है कि भाई पार्क 8 × 12 का है, और हमें ये पता है कि ये रोड भी है। हमें ये वाला फिगर आउट करना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझो ये पूरे फिगर में से, मतलब मैं इस बड़े वाले की बात कर रहा हूं, इसको नाम देता हूं मैं A, B, C और D, और अंदर वाले को नाम देता हूं मैं P, Q, R और S। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं ये बड़े वाले फिगर में से अगर ये अंदर वाला फिगर जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं निकाल लूं या इसको मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगी क्या। मतलब रोड और पार्क दोनों में से अगर मैं पार्क निकाल लूं तो बचा क्या। तो आप बोलोगे सर रोड बची। तो बस ऐसे ही आपको रोड का क्षेत्रफल निकालना है। यहां पर रास्ते का क्षेत्रफल लिख लेना भाई। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल और कुछ नहीं,
आप ये लिख लेना, बड़ी नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल, या इसको आप बोल सकते हो बाहर वाला क्षेत्रफल माइनस अंदर वाला क्षेत्रफल। बस दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये वाला पोर्शन निकालना है तो बड़े वाले पोर्शन में से इसको माइनस कर दो। अच्छा, बड़े वाले में से पोर्शन में माइनस करोगे तो इसकी भुजाएं तो हमारे पास है ही नहीं सर। छोटा वाला तो पता है, ये 8 हुआ, ये 12 हुआ, तो टोटल 12 अट्ठे कितना हो गया, 96। ये 96 मीटर का स्क्वायर तो मेरे पास आ गया, लेकिन इसका क्या करूं, तो समझो यहां ये कितनी थी, आप बोल दोगे ये यहां से लेकर सर यहां तक थी 12 मीटर। चलो 2 मीटर आपने यहां बढ़ाई और 2 मीटर आपने यहां बढ़ाई, कितनी बढ़ गई होगी, 12 और 2 14 और 4 16, 2 मीटर बढ़ी है। तो इसकी जो बाहर वाली लंबाई है दोस्तों वो तो आ गई आपके पास कितनी, 16। और इसके बाद आपसे ये वाली लंबाई, ये चौड़ाई अगर पूछेगा तो देखो ये 8 थी, 2 यहां से बड़ी होगी, 2 यहां से बड़ी होगी, टोटल 4 बड़ी होगी, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है। अब क्या करोगे भाई, 12 इंटू 16 कर लो, कितना होता है, 16 एकम 16, 160 32 192 हो गया। अब बस आपको माइनस करना है 192 में से कितना, 96, जो कि आंसर कितना देगा, 12 में से 6 गया तो 6 और 18 में से 9 गए तो 9, ये कितना हो गया, 96 मीटर का स्क्वायर। मतलब ये जो रोड है, रोड का एरिया कितना होगा, 96 मीटर का स्क्वायर होगा। किसी भी प्रश्न में, चाहे वो प्रश्न आपका इससे रिलेटेड क्यों ना आ जाए कि एक सर्कुलर गार्डन है हमारे पास, वृत्ताकार हमारे पास एक पार्क है और उसके बाहर चारों तरफ वृत्ताकार ही सड़क बनाई गई है, बताओ इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दिमाग ना लगाते हुए सिर्फ ये कर देना है कि बड़े वाले के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला क्षेत्रफल माइनस करो और अंदर का क्षेत्रफल आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है वृत्त के बारे में, अभी तक वृत्त का जो हम क्षेत्रफल देखते आ रहे थे वो देखते आ रहे थे पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते थे भाई, 22/7 रखते थे, आर की वैल्यू रखते थे और आंसर निकालते थे। लेकिन अगर आज ये हमने कंप्लीट कर लिया तो कभी हमें पाई आर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्टली आंसर देना है भाई। किसी का 2 गुना, किसी का 4 गुना, किसी का 6 गुना करना कोई बड़ी बात नहीं होती। और बस अगर हमें आयत का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो हमें सिर्फ किसी चीज को 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा आगे के लिए। तो पाई आर स्क्वायर का बायकॉट करेंगे हम, इसको सीखेंगे नहीं। ये वाला समझ में आया कि रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटे क्षेत्रफल। अगर आपको बड़ा वाला क्षेत्रफल चाहिए होता तो आप क्या करते हैं, आप रास्ते के क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपसे रास्ते का क्षेत्रफल ही पूछा जाए। हो सकता है कि आपके पास एक रूम हो, यहां समझना, प्रश्न इस तरह से आएगा कि आपके पास एक रूम है जिसकी डायमेंशन अभी हम वही मान लेते हैं 12 मीटर और 8 मीटर की इसकी डायमेंशन है, ठीक है। या पार्क ही मान लेते हैं। अब पार्क के बाहर रोड होती है तो पार्क के अंदर पेवर्स लगे होते हैं जो चारों तरफ घूमने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम ये मान लेते हैं इस पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़े पेवर्स लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं, 2 मीटर चौड़े पेवर्स। मतलब यहां से भी भाई 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर और यहां से भी 2 मीटर, लेकिन पार्क के अंदर। और ये है 12/8। आपसे ये बोल देगा कि बताओ पार्क के अंदर वाला, जो आपके पास पार्क के अंदर वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले भुजाएं बनाओ कि भुजाएं क्या होंगी। तो समझो यहां की भुजाएं 12 और 8 थी भाई, ये 12 यहां से लेकर यहां तक की थी, लेकिन ये 2 यहां से कम हुई होगी, 2 यहां से कम, टोटल 4 कम, कितनी बची होगी, 8 मीटर बची होगी। क्लियर है। ये यहां से 8 थी, 2 ऊपर से गई, 2 नीचे से गई, कितनी बची होगी, आप बोल दोगे सर कितनी बची होगी, 4 बची होगी। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है भाई। बीच वाले का जब भी क्षेत्रफल निकालना हो, बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर दो, सीधी सी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बाहर वाला क्षेत्रफल कितना होगा, 12 × 8, उसमें से मैं माइनस करूंगा अंदर वाला, कितना कर दूं, 8 × 4। अब देखो मल्टीप्लाई करने का, सोल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप 8 कॉमन ले लो, तो आपके पास बचा 12 - 4, यही बचेगा। और 12 - 4 का मतलब 8 हुआ, तो ये हो गया 8 × 8
64। ये तरीका आप तब अपना सकते हो जब इसमें बड़े बड़े फिगर्स हो, लाइक यहां पर अगर मान लो यहां पर 24 हुआ और यहां 36 हुआ और 4-4 मीटर चौड़ी की बात हुई, तो आप यहां पर इस तरह के जब भी फिगर बनेंगे तो आप क्या कर सकते हो, कॉमन लेकर आसानी से सोल्व, यानी आपका कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा। तो ये रास्ता वाला समझ में आया कि रास्ते वाले में करना क्या है, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल माइनस करो और रास्ते का क्षेत्रफल लाओ। जरूरी नहीं है कि रास्ता इसी तरह से बनाया जाए, हो सकता है कि पार्क यहां हो, इस तरह से, ये एक हमारे पास एक पार्क है, सड़क जो बननी है पार्क की वो हो सकता है कि इस तरह से कंस्ट्रक्टेड की जाए कि भाई यहां से एक सड़क इस तरह से आए और दूसरी सड़क इस तरह से आए, ठीक है। इनको बोलते हैं कि लाइंस के पैरेलल आपने क्या बनाई है, रोड बनाई है, आपने उसकी भुजा के समांतर रोड बनाई है बीचों बीच। फिर से अगर यही बात हो जाए कि भाई यहां पर ये 12 हो, यहां पर ये 8 हो, तो बताओ अब की बार रोड का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन की स्लाइड लगाऊंगा, जब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे कि हमने क्यों पढ़ा और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहां समझो, यहां पर एक रोड तो हमने अंदर की तरफ पढ़ ली, एक रोड हमने बाहर की तरफ पढ़ ली। अब ये रोड है जो कि बीचों बीच बनी है उस पार्क के, और उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो समझो, अगर यहां पर ये बोलता है कि ये जो रोड है वो 2 मीटर चौड़ी है, तो ये 2 मीटर यहां से भी चौड़ी होगी, 2 मीटर यहां से भी चौड़ी होगी, 2 मीटर यहां से भी चौड़ी होगी और 2 मीटर यहां से भी चौड़ी होगी ये रोड। क्लियर है? अच्छा, ये दो, तो ये भी कितनी हो गई, 2 2 2 और 2, और ये बीच में क्या बना रहा होगा, एक स्क्वायर बना रहा होगा, एक वर्ग, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो यहां पर बनने वाला फिगर भी तो एक वर्ग है, तो उसकी भी भुजाएं क्या होंगी, समान नहीं होंगी क्या, समान होंगी। आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, बड़ा सिंपल सा है रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन यहां नहीं करना है, क्योंकि देखो किसी चीज के क्षेत्रफल निकालने में सिर्फ या तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए। आपके पास यदि उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली उसका क्या निकाल सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो क्या आपके पास दिए हुए रास्ते की लंबाई और चौड़ाई दोनों है क्या? हो सकता है पहली नजर में दिख रही हो कि सर नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने पर हमें इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों दिखाई देंगी। ये इस सड़क की चौड़ाई है 2 मीटर और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ इस सड़क की लंबाई है। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं आपसे, ये जो 2 मीटर है सर, ये चौड़ाई इसकी 2 मीटर हुई, लंबाई कितनी मीटर हुई, 12। मतलब इस वाली रोड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 24 मीटर का स्क्वायर। और अगर मैं इस सड़क की बात करूं तो इसकी चौड़ाई 2 है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, यहां से लेकर टोटल यहां तक इसकी लंबाई है 8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 16। अब आप बोल दोगे कि सर ये 24 और ये 16 टोटल हो गया 40। नहीं भाई, लेकिन यहां पर भी पीओके वाला केस है ना। कश्मीर आधा कहां पर है हिंदुस्तान में, आधा कहां पर है पाकिस्तान में, है ना। दोनों उस पर क्या करते कि ये हमारा है, लेकिन है तो हमारा ही। चलो तो समझो, जैसे आप ये वाली रोड बनाओगे तो आपने ये वाली रोड बना दी, जिसका आपने बोला क्षेत्रफल कितना निकला, 24 मीटर स्क्वायर। आप यहां से आओगे रोड बनाते हुए, तो आप अगर इसी के ऊपर एक और रोड बनाओगे तो ये तो आपने दचका बना दिया, स्पीड ब्रेकर लगा दिया आपने, और इसकी तो बात हुई नहीं थी, स्पीड ब्रेकर तो लगाना ही नहीं है। तो क्या करोगे, इसको दोबारा से नहीं बनाओगे। अगर आपने गलती कर दी कि आपने दोबारा से बनाया, तो आपका टोटल एरिया आपने कितना बना दिया, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, टोटल बन गया 40। इसको एक बार हम कर देते हैं माइनस, इसको एक बार क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते। तो ये है कितना एरिया, इसकी ये साइड भी 2 है, इसकी ये साइड भी 2 है, और ये भी 2, ये भी 2, तो ये तो एक वर्ग हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, मतलब 2 इंटू 2 4 माइनस कर दो भाई, आपके पास आ गया 36 मीटर का स्क्वायर। ये इस रोड का क्षेत्रफल है। जब बीचों बीच रोड का क्षेत्रफल हो तो कुछ नहीं करना, जितनी आपके पास चौड़ी रोड दी है उसका एक बार आप मल्टीप्लाई करो लंबाई में, और प्लस उसी का आप करो किसमें मल्टीप्लाई, चौड़ाई में करो, और माइनस जितनी चौड़ी रोड है उसके स्क्वायर को आप माइनस कर दो। ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, फॉर्मूले मिल जाएंगे। बने कैसे हैं, बेसिक क्या है, वो चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं।
तो ये चीज समझ में आई। अच्छा, ये चीज किस में हो सकती है? यदि आयत में हो सकती है तो ये एक वर्ग में भी हो सकती है। तो वर्ग मतलब स्क्वायर से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कैसे बनेंगे रास्ते से रिलेटेड। अभी वर्ग, अभी हम क्या पढ़ा? हमने आयत पढ़ा, अभी देखो वर्ग पढ़ेंगे। तो ये आपके पास वर्ग है और वर्ग की हर भुजा समान होती है, यानी यदि ये भुजा आपके पास 8 सेंटीमीटर दी जाए तो आप बोलोगे ये भुजा भी आपकी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी आपकी 8 सेंटीमीटर होगी और ये भुजा भी आपकी 8 सेंटीमीटर होगी। मान लो ये 8 सेंटीमीटर वाली कोई भी एक हमारे पास चीज है जिसकी हमें बाउंड्री लगानी है, इसको पैक करने के लिए, तो हमने कितनी 1 सेंटीमीटर चौड़ी इसमें बाउंड्री लगा दी। मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि भाई 1 मीटर चौड़ी इसमें बाउंड्री हमने लगानी है। तो ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब ये 1 और 1 हो गई। आपसे बोलेगा कि बताओ भाई इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? वही है कि बाहर का क्षेत्रफल 64 माइनस अंदर का कैसे पता करोगे? ये 8 था, 1 यहां से गया होगा, 1 यहां से गया होगा, बचा होगा 6, यहां पर भी 6 बचा होगा, माइनस का 36 करो और आंसर लो। इतनी बात क्लियर है यहां पर। प्रश्न और कैसे बनते हैं भाई? प्रश्न ऐसे बनेंगे कि एक स्क्वायर के अंदर एक आपको सर्कल दे दिया जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? इन सर्कल, मतलब अंतःवृत्त। अब ये अंतःवृत्त क्या होता है? सबसे पहले व्रत के बारे में तो पढ़ो, फिर पढ़ेंगे हम अंतःवृत्त और बाह्य व्रत। तो अब मैं अगली हेडिंग लगाता हूं किसकी? व्रत की। हम समझेंगे व्रत के बारे में, बड़ी नॉर्मल सी चीजें समझा रहा हूं आज, फिर हम समझेंगे क्वेश्चंस पर चलेंगे सीधे। तो देखो व्रत के बारे में हेडिंग डालो कि व्रत होता क्या है और किस तरह से इसके हमें एरिया निकालने होते। तो यहां समझो, ये जो आपके पास आकृति दिखाई दे रही है ये आपका क्या है? व्रत है। देखो पूरा अगर नहीं बना हो तो कोई बात नहीं, समझने के लिए इतना बेहतर है कि ये आपके पास व्रत है और व्रत के एक बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं व्रत का केंद्र। ठीक है भाई, ये व्रत का केंद्र है और ये व्रत की बाउंड्री है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर उसमें बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं इसको सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, यानी हिंदी में बोलते हैं हम परिधि। अब ये परिधि क्या है? ये है। इसमें एक चीज, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं, मतलब डिस्टेंस आपकी बात कर रहा हूं केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। उसको क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोलेंगे। ये हमारी होगी त्रिज्या, मतलब रेडियस। अब देखो भाई ये रेडियस है तो यहां से लेकर यहां तक की भी चीज क्या होगी? रेडियस होगी भाई। इसको हम स्मॉल आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब किसी भी चीज में एक से ज्यादा रेडियस की बात हो तो उसको रेडी बोलते हैं, RAII। ये आपने देखा होगा, ये वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम एक से ज्यादा रेडियस की बात कर रहे होते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या, लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल चीज है इसको हम बोलते हैं भाई हिंदी में व्यास। व्यास का मतलब क्या? डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे डायमीटर। इतनी बात ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे डायमीटर। तो डायमीटर क्या हुआ? जब आपने दो त्रिज्याओं को जोड़ा तो डायमीटर बना, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू कितनी त्रिज्या? 2 त्रिज्या 2 इंटू रेडियस। इसलिए हम बोलते हैं व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, d बराबर 2r। यहां d बराबर आपका व्यास है और r बराबर आपकी त्रिज्या है। सीधा सा क्वेश्चन है कि भाई अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बताओ उसका व्यास क्या होगा? आंसर क्या दोगे? 14 दूनी 28। और इसका आपसे रिवर्स भी पूछा जा सकता है, यदि व्यास 28 है तो बता दो भाई कि त्रिज्या कितनी होगी? आंसर बोल देना 14। इतनी क्लियर है। धीरे धीरे आगे आ रहा हूं, इसमें एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो आज से पहले आपने नहीं पढ़ी होगी। समझो, यहां पर पढ़ी भी होगी तो उसका यूज नहीं किया होगा कभी। अब जैसा कि पता है, क्योंकि ये 2D फिगर चल रहे हैं तो इसका भी एक तो क्षेत्रफल होगा और एक इसकी परिधि होगी। तो इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होता है वो चीज समझ लेते हैं हम। इसका क्षेत्रफल होता है भाई, देखो क्योंकि इसकी लंबाई भी क्या है? r है, इसकी चौड़ाई भी क्या है? r है।
लंबाई चौड़ाई दोनों आर है तो आर स्क्वायर तो होगा, आर इंटू आर, लेकिन यहां पर पाई यूज किया जाता है और पाई किसको दर्शाता है भाई, पाई दर्शाता है किसी भी चीज के, क्योंकि अगर मैं वृत्त में बात करूं तो आप बोलोगे ये बन रहा है 180 डिग्री और ये बन रहा है 180 डिग्री, टोटल कितना बन रहा है 380 डिग्री। तो पाई वहां यूज होता है जहां पर 360 डिग्री, 180 180 कितना 360, तो पाई कहां यूज होता है, पाई वहां यूज होता है जहां जहां पर किसी भी चीज में 360 डिग्री का रोटेशन यूज होगा वहां पर पाई होगी। कभी आपने ये सुना है कि आयत के क्षेत्रफल में पाई का यूज कर रहे हो आप वर्ग के क्षेत्रफल में मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल में आप कभी पाई यूज कर रहे हो? कभी आपने ये सुना है कि आप ट्राइंगल में पाई यूज कर रहे हो? ऐसा नहीं होता ना। पाई सिर्फ कहां लगता है, यहां पर घुमाव की बात हो। अब वो कहां पर होगा, वो आपके सर्कल में भी लगेगा, फिर सर्कल के अलावा आपके किसके लगेगा, जैसे आप 3D आकृति की अगर बात करो तो उसमें होते हैं बेलन मतलब सिलेंडर, देन कॉन, स्पेयर, इन सब में पाई लगता है क्योंकि ये घूमी हुई आकृति है। तो इसका क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो दोस्तों परिधि होगी, परिधि को यहां पर बोलेंगे हम सरकमफेरेंस, और मतलब एक ही है, परिमाप ही है ये। इसका परिधि परिमाप होती है इसकी 2 पाई आर। क्या होती है इसकी परिधि, कितनी होती है, सरकमफेरेंस क्या होगी 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस होगी। इसके अलावा इसमें और कुछ पढ़ना है क्या, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, परिधि कितनी हुई 2 पाई आर हुई। यहां पर एक बेसिक सा मेथड में आपको यहां पर देखो, अगर ये सर्कल है भाई, उस सर्कल की त्रिज्या है आर बराबर क्या है, त्रिज्या, आर बराबर क्या है आपके पास, त्रिज्या है। देखो भैया 2 और आर मिलकर बनाते हैं डी, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं पाई डी। या समझो, चाहे क्षेत्रफल निकालना हो चाहे परिधि निकालना हो, चाहे आपको क्षेत्रफल निकालना हो चाहे आपको परिधि निकालना हो, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा रेडियस। दोनों किस चीज पर डिपेंड करते हैं, यदि आपने किसी सर्कल की, किसी वृत्त की त्रिज्या फाइंड कर ली, इसका मतलब आप उससे रिलेटेड सारी चीजें निकाल सकते हो। आप क्षेत्रफल आ रहे आपके पास निकाल सकते हो, आपको परिधि निकालनी है सरकमफेरेंस आ रहे आपके पास निकाल सकते हो। क्लियर है? तो कैसे भी करके आर आप निकाल सकते हो। अच्छा एक बात यहां पर समझना, यदि मैं इसकी रेडियस आपको दे दूं 7 सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। रेडियस अगर मैं आपको 7 सेंटीमीटर दे दूं और बोल दूं कि बताओ भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7। इतनी ध्यान रखना, अभी इसको भी मैं बताऊंगा ये 22/7 कैसे होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 हुई, आपको क्षेत्रफल निकालना है, आप रखोगे पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, और किसी चीज का स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना। ये आपका 7 से 7 कट गया भाई, 22 इंटू 7 कितना आएगा 154। अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहां आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? इसकी अगर मैं परिधि ज्ञात करने को बोलता तो आप बोलते भाई 2 पाई आर इसकी परिधि होती है, मतलब 2 गुणा 22/7 इंटू 7, तो इसकी परिधि कितनी निकली 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, ये इसकी परिधि निकली। मैंने अभी आपको रेडियस कितनी दी 7 सेंटीमीटर मैंने आपको रेडियस दी, तो आपने बोला कि उसका एरिया मतलब उसका क्षेत्रफल निकला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी परिधि मतलब सरकमफेरेंस निकली है 44 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसी तरह से कि भाई यहां पर मेरे पास एक और वृत्त है, लेकिन उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, एक चीज बताओ, नॉर्मल सी चीज बताओ, इस 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो आपके पास वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे यहां समझो, आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर इसमें भी पाई आर स्क्वायर ही लगाना है ना, तो पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं। 22/7 इंटू ये 14 है, तो सर इसको 14 इंटू 14 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 से सर कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। ये 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इंटू का कितना हो जाएगा 14, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
क्लियर है। चलो इसकी परिधि निकालते हैं। परिधि क्या होती है, तो परिधि ये है पूरी, कितनी है भाई 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 14, यही बोलोगे आप। ये 7 से गया 2 बार, 2 दूनी 4 और कितना निकला 88 निकला। यहां तक हम लोग बहुत चीजें कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके होंगे, लेकिन कभी इसका एनालाइज करके एक हम इस चीज पर नहीं पहुंचे कि ये फिगर क्या है, चलता क्या है। यहां पर एक पैटर्न का पता नहीं लगा पाए, वो पैटर्न में आज आपको बता रहा हूं, यहां समझो। एक बात बताओ, ये आपके पास त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर और ये आपके पास त्रिज्या थी 14 सेंटीमीटर। यहां पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकला 154 और यहां पर 14 सेंटीमीटर वृत्त वाले का निकला 616। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आप ये बताओ कि जो 616 है वो 154 का कितना गुना है, तो आप पता लगा सकते हो ना ऐसे। 154 से काट दो भाई, ये कितनी बार कटेगा 4 बार। तो मैं ये बोल दूं कि x बराबर कितना आया 4, मतलब ये जो क्षेत्रफल है वो 154 से 4 गुना है। कब, जब इसकी त्रिज्या कितनी गुना है 2 गुना है। एक थ्योरी है जो हमने थ्योरी पढ़ी होगी लेकिन इतने अच्छे से नहीं पड़ी होगी। जब किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, वो थ्योरी यहां पर अप्लाई होगी। समझो यहां पर अगर किसी वृत्त की त्रिज्या पहले r है, मान लो उसकी त्रिज्या पहले r है, तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर आप बोल दो कि उसकी त्रिज्या को अगर मैं 2 गुना कर दूं, मतलब यहां उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर रहा हूं 2r, उसकी त्रिज्या अगर 2r कर दी दोस्तों तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई, अब 2r का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं पाई, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4r का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। जो पाई r स्क्वायर था वो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। त्रिज्या को आपने दोगुना किया, क्षेत्रफल कितना गुना हो गया भाई 4 गुना हो गया। यदि आप इस त्रिज्या को 3 गुना कर रहे होते मान लो, तो आप 3 का क्या करते, यहां 3 रखते, 3 का स्क्वायर 9 करते, पूरा सेम एज इट इज है। लेकिन क्या हुआ, जब r को आप 3 गुना कर रहे हो तो स्क्वायर से, उसके स्क्वायर से क्या बढ़ रहा है, उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। सर यहां से क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे हो, हम कैसे पाई r स्क्वायर ना लगाएं, तो समझो आपको ये फिगर याद करना है। एक चीज याद करनी है बस आपको, एक चीज, और उसको अगर याद कर ली तो फिर कभी भी सर्कल में दिक्कत नहीं आएगी। समझो वो चीज क्या है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि जब रेडियस 7 सेंटीमीटर या 7 यूनिट की रेडियस हो, 7 यूनिट की रेडियस हो, तो उसका जो एरिया होता है वो एरिया होता है 154 यूनिट का स्क्वायर, और उसकी जो परिधि होती है, मतलब सरकमफेरेंस जो उसकी होती है वो होती है 44 यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट में किया, सरकमफेरेंस यूनिट में ही रहेगी। समझो अच्छा, उसका यहां पर हमने परिधि के बारे में नहीं पढ़ा कि 7 सेंटीमीटर की परिधि आ रही थी 44 और 14 की आ रही थी 88। और परिधि क्योंकि क्या होती है भाई, परिधि आपकी होती है 2 पाई r, परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई r, क्लियर है। क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर। देखो r में आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो सिंगल r नहीं होगा, वो उसके स्क्वायर में ही चेंज होगा। मतलब यहां पर r को अगर आप 5 गुना करो तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाएगा, r को अगर आप 7 गुना करो क्षेत्रफल 49 गुना हो जाएगा। लेकिन यहां पर r सिर्फ एक ही बार है, तो अगर आप r को दोगुना करते हो तो परिधि 2 गुना ही होगी। r को अगर आप 4 गुना करते हो तो परिधि 4 गुना ही होगी। जैसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली की परिधि सरकमफेरेंस 44 है, 14 की कितनी हुई 88। क्यों हुई, क्योंकि यहां की जो त्रिज्या है वो दोगुनी हुई, तो परिधि दोगुनी होगी। त्रिज्या दोगुनी तो परिधि दोगुनी, लेकिन क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। ये आपको याद कर लेना है। यहां से मदद कैसे मिलेगी उस चीज को समझो। मान लो ये आपने याद कर लिया, जब रेडियस 7 यूनिट की हो तो एरिया कितना होता है 154 यूनिट, और सरकमफेरेंस कितनी होती है 44 यूनिट की होती है। अब यहां पर अगर आपको किसी भी चीज की रेडियस दे दी हो, भाई 35 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, उसकी रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर रेडियस है, और आपको बताना है अगर उसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर हो तो बताओ उसका एरिया क्या होगा, मतलब उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है।
अब आपको पाई आर स्क्वायर नहीं लगाना दोस्तों, पाई आर स्क्वायर नहीं लगाना, आपको सिर्फ यहां पे ये देखना है कि 7 यूनिट में एरिया होता है 154, ये 35 है, मतलब 7 से 5 गुना, और अगर मैं रेडियस को 5 गुना करूंगा तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, आर का स्क्वायर मतलब 25 गुना, मतलब और कुछ नहीं, बस वैल्यू ये रखनी है आपको 154 इंटू 25, 154 इंटू 25 करना है और आंसर आ गया। यही नहीं, मान लो यहां पर कुछ भी दिया होता, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो रेडियस दी जाएगी ना आपको, वो हमेशा 7 के मल्टीपल में दी जाएगी, या तो वो 3.5 दे दे या फिर वो कुछ भी दे दे, वो 7 का कुछ ना कुछ गुना जरूर होगा। समझो यहां, जिसे आपको अगर रेडियस कहीं पर भी मिल जाए, रेडियस मान लो आपके पास ये हो गई कि यहां पर रेडियस आपको दी हुई है, हम मान लेते हैं 42 मीटर रेडियस, ठीक है, और आपसे बोल रहा है बताओ अगर उसकी रेडियस 42 मीटर है तो उसकी सरकमफेरेंस मतलब परिधि कितनी होगी। ठीक है भाई, अब ये अगर है तो परिधि कितनी होगी, तो आप सिर्फ ये देख लो, ये कितना हुआ 6 गुना। अगर मैं रेडियस को 6 गुना करता हूं तो उसकी सरकमफेरेंस भी 6 गुना हो जाएगी, और किससे 6 गुना, जो 7 सेंटीमीटर वाली है, तो इसका 6 गुना कर दो भाई। 240 में कितना जोड़ना है, 24 जोड़ना है। 240 में अगर 24 जोड़ोगे तो कहां पहुंचोगे, 264, ये इसकी सरकमफेरेंस हो गई। और इसका अगर मुझे एरिया निकालना होता, क्षेत्रफल, तो सिर्फ मैं क्या करता, मैं 154 में सिर्फ 36 का मल्टीप्लाई करता, पाई आर स्क्वायर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका मल्टीप्लाई आराम से कर सकता हूं और आंसर निकाल सकता हूं। तो ये चीज समझ में आई कि यहां पर क्या चलता है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसे आता है जहां पर आपसे ये बोला जाता है, यहां पर आपसे ये बोला जाता है कि 2 सर्कल है मान लो, और दोनों सर्कल की त्रिज्या R1 और R1 और R2 3:4 के अनुपात में है। ये उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 3:4, और आपसे 2 चीजें ये पूछी जाती हैं कि बताओ उनके एरिया का अनुपात क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर एरियाज, और उनके सरकमफेरेंस मतलब उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, ये चीज आपसे पूछी जाएंगी। तो समझो भाई, यहां पर अगर रेडियस का अनुपात 3:4 है तो मैं ये मान लेता हूं कि उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होगी। और अगर आपको रेडियस से बनाना है एरिया, तो एरिया में तो सर आर का स्क्वायर लगता है और परिधि में सिर्फ आर लगता है। और यहां पर एक और चीज पूछ सकता है वो कि बताओ उसके डायमीटर मतलब उसके व्यास का अनुपात क्या होगा। तो व्यास में भी क्या हुआ, ये आपका हुआ पाई आर स्क्वायर, ये आपका हुआ 2 पाई आर, और व्यास जो है आपका वो आपका हुआ 2r। व्यास कितना हुआ आपका, व्यास आपके पास हुआ 2r। अब देखो त्रिज्या जहां जहां पर एक बार यूज की जाएगी वहां वहां पर त्रिज्याओं का अनुपात उन चीजों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे परिधि में सरकमफेरेंस में त्रिज्या एक बार आती है, डायमीटर व्यास में त्रिज्या एक बार आती है, मतलब चाहे वो त्रिज्या का अनुपात बोले, चाहे व्यास का अनुपात बोले, चाहे वो परिधि का अनुपात बोले, रेडियस, सरकमफेरेंस और डायमीटर तीनों के रेशियो सेम होते हैं। अगर यहां रेडियस का अनुपात 3:4 है तो सरकमफेरेंस भी 3:4 होगी और डायमीटर भी 3:4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि r एक बार यूज में लिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि एरिया में r का स्क्वायर होता है भाई, एरिया में क्या होता है r का स्क्वायर, इसलिए यहां पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि ये 3:4 है तो यहां इसका स्क्वायर होगा 9:4। इतनी बात ध्यान में रखो सिर्फ। जैसे अगर मैं यहां पर, अभी हमने पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा है भाई, हमने अभी स्क्वायर के बारे में पढ़ा है ना। स्क्वायर की सभी भुजा क्या होती है, सेम समान होती है, और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि वर्ग के किन्हीं 2 वर्ग की जो भुजा है, एक को हम स्मॉल ए और एक को हम कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, वो अगर 3:4 के अनुपात में, तो बताओ एक तो उसके एरिया, ठीक है भाई, एक तो उसके एरिया, दूसरा उसका पेरीमीटर, एरिया दूसरा उसका पेरीमीटर, ठीक है भाई, और तीसरा चीज उसके डायगोनल, यानी उसका क्षेत्रफल, परिमाप
और उसके विकर्ण का अनुपात बताओ। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यूज किया गया है, परिमाप में 4a, ए एक बार यूज किया गया है। अगर विकर्ण की बात करो तो √2a, इसमें भी एक बार यूज किया गया है। जहां एक एक बार यूज किया गया है वहां के रेशियो सेम होंगे, जहां स्क्वायर यूज किया गया है वहां का रेशियो क्या बना दो, स्क्वायर बना दो। मतलब अगर 3:4 है तो ये हो जाएगा 9:16। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ए एक ही बार यूज है तो इसका भी सेम रहेगा 3:4 और इसका भी कितना रहेगा 3:4, ये आपका सेम रहेगा। यहां क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई कि रेशियो किस तरह से होते हैं। अगर एक बार यूज आ रहा है तो सिंगल करो, और अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दो भाई। तो अभी फिर से हम इस पर आते हैं। अभी फिर से हम इस पर आते हैं, वृत्त पर, सर्कल पर, और समझते हैं भाई सर्कल को। ठीक है, तो अभी हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये चीज वृत्त के बारे में थी। अभी हम पाई बराबर 22/7 आते हैं। तो यहां पर देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो परिधि होती है, जो हम सरकमफेरेंस की बात कर रहे थे, वो परिधि, वो सरकमफेरेंस का हमने लिखा था भाई 2πr, या इसको हम लिख सकते हैं पाई, और 2r को क्या लिख सकते हो आप, d। यहां पर d आपका क्या होगा, d आपका होगा डायमीटर, मतलब व्यास। अच्छा, ये व्यास को अगर मैं इस साइड में ले आऊं तो आप क्या बोलोगे, ये बनेगा परिधि बटा व्यास। ठीक है भाई, ये आपका हुआ सरकमफेरेंस और ये आपका हुआ डायमीटर, और बराबर में आपका पाई बचा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 22/7। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं ना, ये आपकी 22 है, ये आपका 7 है। ठीक है भाई, तो ये मैं इसको ये बोल सकता हूं कि पाई जो है, जो 22/7 है, वो और किसी को नहीं प्रदर्शित करती, वो सिर्फ परिधि और व्यास के अनुपात को प्रदर्शित करती है। और इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमेशा किसी भी सर्कल की बात करो, उसमें परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 होगा, तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट सर्कल होगा। आपके घर में पटा तो होगा, उस पटे की आप क्या निकालना, आप परिधि निकालना और उसका व्यास निकालना, और दोनों को काट कर देखना, वो सिर्फ इतना ही कटेगा, 22:7 तक कटेगा, इससे नीचे इसके ऊपर छोड़ेगा ही नहीं, अगर वो एक परफेक्ट गोला है। परफेक्ट क्या है, वृत्त है। तो यहां समझो, इसका मतलब यह है कि कोई भी वृत्त हो, उसकी परिधि हमेशा भाई 22 पार्ट की वैल्यू होती है, और उसका व्यास कितने पार्ट की वैल्यू होती है, 7 पार्ट की वैल्यू होती है। परिधि कितने पार्ट की वैल्यू 22, व्यास कितने का 7। और हमने क्या बोला, रेडियस व्यास की आधी होती है, मतलब सीधा सा फंडा है कि भाई रेडियस जो होगी वो 7/2 पार्ट की वैल्यू होगी। सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रश्न में अगर आपसे बोल दिया, ये दिया हुआ है कि भाई जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस किसी की 352 सेंटीमीटर है। भाई एक वृत्त की परिधि अगर कितनी हो, वृत्त की परिधि अगर 352 सेंटीमीटर हो, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो, मैं आपको क्या चीज बताऊंगा, क्षेत्रफल निकालना है आपको। वृत्त की परिधि 352 दी है, हमारे हिसाब से परिधि कितने पार्ट की वैल्यू होती है, 22 पार्ट की। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई 2 पार्ट की वैल्यू, 2 पार्ट की वैल्यू अगर 16 है, और मैं आपसे बोलूं आपको 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हो ना। आप बोल दोगे 2 चीज 16 की, तो 1 कितने की, 8 की। और निकालते कैसे, इस वैल्यू को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आप बोलोगे 8। मैं अगर ये बोल दूं कि 3 पार्ट की वैल्यू अगर आपके पास 27 है, तो 1 पार्ट की कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 27 को 3 से डिवाइड कर दो तो 1 पार्ट की वैल्यू निकलेगी कितनी, हर एक के भाग में 9 आएगा। तो बस सेम चीज मैं यहां पर कर रहा हूं, समझो। क्षेत्रफल निकालने के लिए रेडियस निकालना बड़ा जरूरी है। पहली बात, सरकमफेरेंस 322, परिधि 352 है, जो कितने पार्ट की वैल्यू होगी 22। मैं इसको 22 से डिवाइड अगर कर दूं तो मेरे पास आएगी 1 पार्ट की वैल्यू। मैं 22 से डिवाइड कर रहा हूं, कितने पार्ट की वैल्यू आएगी, 1 पार्ट की। चलो 1 पार्ट की वैल्यू इसको डिवाइड करो तो 22 से कितनी बार गया, 22 एकम 22, बचेगा 13, कितना हुआ 16। तो ये 16 बार गया, 1 पार्ट की वैल्यू आई 16। आपको निकालनी है त्रिज्या, क्योंकि आपको निकालना है क्षेत्रफल। त्रिज्या कितने पार्ट की वैल्यू होती है, 7/2। तो मल्टीप्लाई कर दूं 7/2 से, किसमें, 16 का मल्टीप्लाई कर दो तो त्रिज्या निकली कितनी, 7 की कितनी गुना, 8 गुना। अब देखो भाई त्रिज्या 56, मतलब 7 की 8 गुना। अगर त्रिज्या 8 गुना, तो उसका
एरिया कितना गुना, पहले के एरिया से 56 गुना, क्योंकि सॉरी ये 8 गुना होगी तो 8 का क्या कर लो आप, स्क्वायर कर लो भाई। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और ये बस ये 64 है, 154 इंटू 64 करो सर, आंसर लाओ। और क्या कर दूं मैं, अब पाई आर स्क्वायर तो सर मैंने लगाया ही नहीं है, और पाई आर स्क्वायर से ही मैंने आपसे बोला था कि इसी से मैं छुटकारा दिलाऊंगा आपको, और मैंने छुटकारा दिला दिया। अब इतना काम तो आप कर ही सकते हो कि आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हो और उसके बाद क्या लगा सकते हो, आंसर लगा सकते हो, यस और नो। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ट्रिक्स वाली वीडियो जो है यूट्यूब पर मेरी, वो देख लो कि कैसे मल्टीप्लाई करना है भाई। 4 का 4 में करोगे, 4 चौके 16 की 6 हासिल लगी 1, फिर 4 का किस में कर दो, टोटल 15 में कर दो। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत कुछ चीजें समझाई हुई हैं, तो वहां पर मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। अभी के लिए जो मैं समझाना चाह रहा था वो इतना समझाना चाह रहा था कि कोई फॉर्मूला मत लगाओ, आंसर आप डायरेक्टली निकालो। जैसे आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, मान लो वहां पर आपको सर्कमफेरेंसी दी है, आपको परिधि दी है, ठीक है भाई, यहां पर परिधि दी है आपको 176, मान लो कि आपको परिधि कितनी दी है, 176 सेंटीमीटर, और फिर आपसे बोल रहा है कि भैया एरिया निकालकर बताओ उसी वृत्त का। तो आप बोलोगे परिधि तो हमेशा 22 पार्ट की होती है, इसको 22 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू आएगी। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, ये 8 बार चला गया, क्लियर है, ये 8 बार चला गया तो 1 पार्ट की वैल्यू आई। अच्छा एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर चाहिए, आर होता है 7/2 पार्ट की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दो ना इसका 7/2 से, कितना आया भाई, 4। हमारे 7 से 4 गुना रेडियस निकली, 7 की 4 गुना, तो एरिया निकलेगा 154 का 4 चौके 16 गुना। बस इतनी सी बात है जो समझनी है, पाई आर स्क्वायर खत्म। अब 16 का 15 में मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, ये डायरेक्टली अगर आपको आता है कि 16 का 15 में मल्टीप्लाई, देखो 16 एकम 16, 160, पंजे 80, मतलब 240, तो 16 इंटू 15 तो हो गया आपका 240, एक डिजिट छोड़ा 1 0, 16 चौके कितना हुआ 64। इस तरह से ये आंसर आ गया 2464। कहाँ दिक्कत आ रही है, अगर वो मीटर में है तो इसको स्क्वायर मीटर में, और सेंटीमीटर में तो स्क्वायर सेंटीमीटर में कर देना। क्लियर है, कंप्लीट, इसके अलावा तो कोई चीज बनती नहीं है। अब यहां पर समझो मैंने आपको पहले वृत्त क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा था आपसे इनर सर्कल की और सरकम सर्कल की। अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त कंडीशन क्या होती है समझो इसको। मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे इनर सर्कल। अब ये इनर सर्कल है क्या, और इनर सर्कल इन अ स्क्वायर, किसमें, एक स्क्वायर में, मतलब एक वर्ग के अंदर वृत्त की बात कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं अंतः वृत्त। क्या बोलते हैं भाई उसको हम बोलते हैं अंतः वृत्त। कंडीशन ये है कि आपके पास एक वर्ग है दोस्तों, आपके पास एक वर्ग है, और वर्ग के अंदर एक वृत्त पूरी तरह से फिट होके बैठा हुआ है, इस तरह से बैठा हुआ है। आपको इसकी भुजा दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, या फिर आपसे क्या दे दिया जाएगा, आपकी इसकी त्रिज्या देकर इसकी क्या पूछी जाएगी, भुजा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना कि जब बात की जाए दो फिगर को जोड़ने की, या एक के अंदर एक फिगर को लाने की, तो उनकी जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनका निकालना बड़ा जरूरी है, उनके बीच में रिलेशन निकालना बड़ा जरूरी है। जैसे अगर हम एक वर्ग की बात करें तो उसका सारा का सारा चीज किससे जुड़ी हुई है, ए से, मतलब उसकी भुजा से। और अगर मैं सर्कल की बात करूं तो उसमें अगर आपने आर निकाल ली तो आपने सारी चीजें निकाल लोगे। यहां पर यही पता करना है कि इसकी जो भुजा है वो इसके त्रिज्या से कैसे कनेक्टेड है। आप बोलोगे सर ये होगी त्रिज्या, क्लियर है। तो यहां देखो, जब कोई वृत्त किसी वर्ग के अंदर हो, एक सर्कल एक स्क्वायर के अंदर है, और अगर इस वर्ग की भुजा ए है, इस स्क्वायर की साइड अगर ए है तो ये वाली साइड भी होगी ए, और वृत्त की ये वाली चीज को आप बोलते हो डायमीटर। तो अंतः वृत्त में मैं बोल सकता हूं a बराबर d होता है, या इसको मैं लिख सकता हूं कि भुजा बराबर व्यास होता है, या अब मुझे त्रिज्या चाहिए तो आधा करना पड़ेगा, और आधा किसका करूंगा मैं, a का आधा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होगी, इसकी भुजा इसके साइड के हाफ के बराबर इसकी त्रिज्या होगी। ये चीज मैं बोल सकता हूं ना। तो बस इतनी चीज लिखनी है आपको कि अंतः वृत्त में r इज इक्वल टू a/2।
R इज इक्वल टू कितना, R इज इक्वल टू a/2, जहां a वर्ग की भुजा है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि बताओ 14 सेंटीमीटर वाले एक स्क्वायर में, 14 सेंटीमीटर वाले एक स्क्वायर मतलब एक वर्ग में, 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग में बड़े से बड़ा कितना क्षेत्रफल का आप एक वृत्त रख सकते हो। 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग में बड़े से बड़ा कितना आप कितने क्षेत्रफल का वृत्त रख सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त की रेडियस निकालनी होगी। भाई ये भुजा है उसकी, a बराबर 14, तो आप बोलोगे r बराबर 7, और r बराबर 7 तो एरिया तो इसका रट लो ना भाई कि 154 होगा। बड़े फायदे में रहोगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना 7 से 14 से 42 से इसी से बनते हैं, और आपको पता होना चाहिए दुगुना करूं, तीगुना करूं, 4 गुना करूं, बस उसके हिसाब से चलते रहो और आंसर लाते रहो। तो ये तो बात हुई अभी इनर सर्कल की। अभी मैं बात करूंगा सरकम सर्कल की। तो यहां समझो भाई, अब मैं बात अगर आपसे सरकम सर्कल की करूं, मतलब बाहर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक क्या है आपके पास, एक वर्ग है। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम सरकम सर्कल। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस नहीं, सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलेंगे। लिख लेना इसको, सरकम सर्कल मतलब बाएं वृत्त। वृत्त कहां की ओर हो, वृत्त हो बाहर की तरफ। तो फिर इसकी त्रिज्या इसकी भुजा की कैसे कनेक्टेड रहेगी। यहां देखो, सबसे पहले फाइंड आउट करो कि वृत्त की त्रिज्या कहां होगी। तो आप बोलोगे सर केंद्र यहां होगा, और केंद्र यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी त्रिज्या हो सकती है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी त्रिज्या हो सकती है। दोनों को अगर मिलाओगे तो सर ये क्या हो जाएगा, डायमीटर, व्यास हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ध्यान दो, अगर ये वर्ग की भुजा a है, ये वर्ग की भुजा अगर a है तो ये भी a होगी, और ये कितना होगा, a√2, क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण मतलब डायगोनल होगा। और ये जो a√2 होगा वो वर्ग के विकर्ण, लेकिन वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं हम, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई व्यास जो है, जो व्यास है वो किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा। और हमें व्यास से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है त्रिज्या से। तो त्रिज्या क्या होगी भाई, अगर ये भी व्यास है तो त्रिज्या होगी विकर्ण के आधे के बराबर। मतलब सरकम सर्कल में जो आपकी रेडियस r होती है वो क्या होता है, d डिवाइडेड बाय 2। और d को हम क्या लिखेंगे भाई, d को हम बोलते हैं a√2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर ये सरकम सर्कल की रेडियस है a√2 डिवाइडेड बाय 2, और यहां ये इनर सर्कल की रेडियस है कितनी है, a डिवाइडेड बाय 2। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या बनता है कि एक वर्ग के अंदर अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ इनर सर्कल एंड सरकम सर्कल इन अ स्क्वायर। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई आपसे अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो ये अंतःवृत्त की a/2 हो गई, बाह्य वृत्त की a√2 डिवाइडेड बाय 2 हो गई। कट गया ये सब, कितना बच रहा है, 1/√2। अगर अंतः से बाह्य का पूछे तो 1/√2 कर देना, बाह्य से अंतः का पूछे तो √2/1 कर देना, खत्म है काम। समझ में आया। अब यहां से और क्वेश्चन कैसे बनते हैं सब कुछ समझ लेते हैं भाई। अभी देखो यहां से सिर्फ एक फिगर से इतना सा ही नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। और चाहे तो हम बिना क्वेश्चन किए पूरा का पूरा मेंसुरेशन सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ कंसेप्ट 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 और पूरा का पूरा चैप्टर सोल्व। फिर तो सिर्फ क्वेश्चन उठाने, सोल्व करके सिर्फ आंसर देखना और टिक लगाना। यहां समझो, ये वर्ग था और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की कल्पना भी हमने की कि ये वही एक वृत्त है। इस वर्ग के अंदर क्या है, एक वृत्त है। और मैंने बोला कितना बड़ा वृत्त आ सकता है, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया भाई। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, वो मेरा प्रश्न ये है कि वर्ग की भुजा अगर 14 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा अगर 14 सेंटीमीटर है, तो आप सिर्फ ये जो शेडेड रीजन है, आपको इस शेडेड रीजन जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस रीजन का आपको मतलब इस क्षेत्र का, इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यह आपसे प्रश्न बनता है एसएससी में, मोस्ट यही क्वेश्चन बनेगा।
तो आप क्या बोलोगे, अगर 14 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो ये शेडेड पार्ट का रीजन कैसे निकालोगे, तो वही इसको रास्ते का टर्म हम बता सकते हैं, और रास्ते का टर्म बना सकते हैं तो बड़े वाले में से हमें सिर्फ इसको बाहर निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस शेडेड पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो ऐसे निकालूंगा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस होगा किसके, वृत्त के क्षेत्रफल से, मतलब आप ये लिख देना एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और आपका आंसर आएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर 14 है तो 14 का स्क्वायर लिख दो भाई 196। अगर ये 14 है तो इसकी त्रिज्या होगी 7, तो आप 7 वाले का आप क्या रख दो, आप स्क्वायर का एरिया, सॉरी वृत्त का एरिया रख दो, कितना होता है 154, माइनस कर दो, 6 में से 4 गया भैया 2 बचा, 19 में से ये गया तो कितना बचा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल गया। यहां तक क्लियर है कि मैंने कैसे एरिया निकाला है, सिर्फ क्या किया मैंने, वर्ग में से किसको माइनस कर दिया, मैंने वृत्त को माइनस कर दिया। अच्छा, एक चित्र आपको ये भी देखने को मिल जाता है, यहां पर ध्यान से देखना, ये चित्र भी आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। करना क्या है वो समझो, यहां इस तरह का भी एक चित्र आता है, ओके। इस तरह का भी आपको एक चित्र दिया जाता है और आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ इस शेडेड रीजन का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। ये दोनों चित्र ध्यान से देख लो, आंखों में बसा लो इन्हें, कि ये जब भी आए, या फिर ये ध्यान रखो कि ये नहीं आएगा तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना इतना पार्ट आपको दे सकता है, इतनी आकृति आपको दे सकता है वो, कि भाई ये आपके पास आकृति है, इसको ठीक से बना लेते हैं, ये आपके पास आकृति है यहां पर इस तरह की, और आपसे फिर यही बोलेगा कि यहां पर आपको क्या करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो पहली बात, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दो तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों ही सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के इनको बताया गया है। यहां पर समझो, अगर मैं इस वृत्त की बात करूं तो यहां पर ये और कुछ नहीं, एक वृत्त के 4 भाग हैं। अगर मैं इस वृत्त को ऐसे 4 भागों में बांट दे देता हूं, और इसका ये वाला भाग मैं इधर लगा दूं, ये वाला भाग इधर लगा दूं, ये इधर और ये इधर, मान लो इसकी भी जो भुजा है वर्ग की वो 14 सेंटीमीटर है, तो यहां पर ये और कुछ नहीं है, एक वृत्त के क्वाड्रेंट, एक सर्कल के क्वाड्रेंट चतुर्थांश दिए गए हैं, मतलब 4 का 1 अंश, 4 में से 1 अंश, उसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा जमाऊं तो ये इसी तरह से बनेगा। तो जिस तरह से मैंने इसका एरिया निकाला है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, वैसे ही इसका निकल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पर एरिया ऑफ सर्कल क्योंकि 4 है, इसकी रेडियस क्या होगी, तो देखो रेडियस, इस ये भाग भी रेडियस होगी, ये भाग भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और यहां पर ये भाग ही तो दे रहा है। अगर मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, आप बोल दो ये वाला हिस्सा ये है, तो ये रहा, ये दोनों रेडियस है। अगर ये 14 है तो ये 7 है, ये भी 7 होगी, ये भी 7 और ये भी 7, मतलब ये और कुछ नहीं है, ये पूरा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक हमारे पास वृत्त है, और उसका हमने क्या निकाला है, सिर्फ एरिया निकाला है, माइनस कर रहा है और आंसर। इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो चलो आगे इसका एक और क्वेश्चन देख लो। ये मान लो एक वर्ग है और आपसे फिर ये पूछेगा कि बताओ इस रीजन का, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। इसकी सेम अगर हम मान लेते हैं भाई, चलो अब की बार 28 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं कि 28 सेंटीमीटर है। इस भुजा की लंबाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि ये जो एरिया है, ये एरिया कितना होगा। अब ये एक वर्ग है, ये अगर 28 है तो यहाँ पर भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, और दोस्तों ये भी कितना होगा, 28 होगा। सारा अगर 28 हुआ तो एक बात यहाँ पर ध्यान से समझो, ये सारा अगर 28 हुआ तो हमें ये तो पता है कि हमें इस वाले में से इसको माइनस करना पड़ेगा। और अगर बात इसको माइनस करने की है तो ये है कौन सा पार्ट, सबसे पहले वो भी तो पता करें। तो देखो ये कौन सा पार्ट है, वही मैं एक वर्ग बना लेता हूं,
ठीक है भाई। और ये मैंने एक वर्ग बनाया, इसके मैंने अगर ये 4 हिस्से किए तो ये और कुछ भी नहीं है, ये पार्ट क्या ये वाला पार्ट नहीं है? यस और नो? इस पार्ट को उठा के मैंने यहां रखा है और उसकी ये वाली भुजा भी क्या होगी? त्रिज्या होगी या नहीं? कुल मिला के इतनी बात है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का स्क्वायर, मतलब 28 के स्क्वायर में से आपको इसका स्क्वायर, इसका एरिया आपको माइनस करना। अब इसका एरिया क्या होगा भाई? एक बात बताओ, पूरे का एरिया क्या होता है? आप बोलते हो पाई आर स्क्वायर, पूरे का एरिया। ये तो चारों पार्ट का एरिया है, लेकिन आप 4 में से कितने पार्ट ले रहे हैं? सर एक पार्ट ले रहे हैं, तो 4 में से एक फ्रैक्शनल हमें बचपन में सिखाया गया था कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर 4 के 4 का लेते हो तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 के 4 का नहीं ले रहे हो, इसका मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका अकेले का एरिया होगा। पूरे में से इतना माइनस कर दो। चलो इसकी त्रिज्या कितनी आई? आप बोलोगे 28। अगर 28 है इसकी त्रिज्या तो 7 से कितनी गुनी है? 4 गुना। अगर 7 से 4 गुनी रेडियस है तो एरिया कितना होगा? 4 चौके 16, और किसका 16? 154 का 16 गुना। लेकिन ये तो पूरे का, हमें तो चाहिए 1/4, बट्टे में कर दो 4, ये गया भाई 4, और ये 4 गया तो ये कितना हो गया? 154 इंटू 4 कितना हो गया भाई? 616। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 माइनस 616, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा इस फिगर का। क्लियर है? ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो पा रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो जो लाइन से पढ़ाता जाऊं वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करते जाऊं। क्लियर है यहां तक? आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाए। किस तरह से क्वेश्चन आ जाए? अभी तो ये दिया था हमें, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दे कि यहां पर एक पत्ती बना दे, ठीक है भाई, और जो शेडेड रीजन पूछे वो अब की बार ये वाला शेडेड रीजन ना पूछे। हो सकता है ये वाला शेडेड रीजन अब की बार आपसे ना पूछे, आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि बताओ भाई ये जो पत्ती है इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर और कुछ स्पेशल आपको करना नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। ये एक स्क्वायर तो है जिसकी जो त्रिज्या है, जो इसकी साइड है वो 28 तो दी हुई है हमें। अब इसके साथ क्या दिया हुआ है? इसके साथ हमें एक चीज़ दी हुई है ये। अगर मैं इतने एरिया की बात करूं तो अभी क्या निकाला? मतलब मैं इनको 2 टुकड़ों में अभी काटने की बात कर रहा हूं कि आप इसको और कुछ मत करो भाई, 2 टुकड़ों में इसको काट दो। और 2 टुकड़ों में अगर बांटोगे इसको तो पहला सिरा कुछ इस तरह से बनेगा। अगर ये स्क्वायर है तो एक तो इस तरह से दिया हुआ है, और एक स्क्वायर में किस तरह की साइड दी हुई है? एक इस तरह की साइड दी हुई है। दोनों को जोड़ दिया और आंसर ले आए। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये वाला जो है वो इतना एरिया कवर कर रहा है और ये वाला जो है वो भी इतना एरिया ही कवर कर रहा है। ये वाली चीज तो भाई POK जैसी नहीं हो गई जो बोलती है भारत के पास तो था, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। क्लियर है? यहां पर ये तो दोनों में कॉमन आ रही है। क्या करेंगे? दोनों के पास है कॉमन। एक बात बताओ, जैसे इंडिया है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा कश्मीर हो गया, और ये यहां से कुछ पार्ट हम मान लेते हैं पाकिस्तान है। इंडिया का टोटल हिस्सा मैं मान लेता हूं, बस मानने की बात कर रहा हूं। मान लो जैसे ये 700 स्क्वायर फीट की जगह है और इंडिया बोल रही कि ये 700 स्क्वायर फीट जो है ना वो टोटल यहां से लेकर यहां तक की है 700 स्क्वायर फीट। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है हमारे पास भी 400 स्क्वायर फीट है और 400 स्क्वायर यहां से लेकर यहां तक की है। लेकिन मैं आपसे बोलूं मुझे तो ये पूरा इंडिया और ये पाकिस्तान वाला रीजन चाहिए, बताओ कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये 700 तो यहां तक की गिनती हो गई, ये बोल रहा है कि 400 में भी मेरा यहां तक का है। तो आप क्या करोगे भाई? दोनों को पहले तो जोड़ो। दोनों को क्या करोगे? पहले तो जोड़ो। ये कितना बना? 1100। लेकिन एक्चुअल में है कितना? ये मान लो ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 900 स्क्वायर फीट है। एक्चुअल में ये जो एरिया है वो मान लो कि 200 स्क्वायर फीट हो गया। मान लो ये कितना हो गया? 200। तो आप क्या करोगे? टोटल में कितना हो रहा है? ये बोल रहा है कि 400 इसको मिलाकर है, ये बोल रहा है कि 700 इसको मिलाकर है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 400, 200, 600 और 700, 1300, ये तो ज्यादा हो रहा है। सिर्फ कितना होगा? तो क्या करोगे आप? समझो, या तो इसको यहां जोड़ लो या तो इसको यहां जोड़ लो। टोटल कितना है? एक्चुअल में 1100 है लेकिन पता कितना पड़ रहा है? 1300। यहां पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? आप इस रीजन का जब निकालोगे तो आपने ये रीजन एक बार ले लिया, आप जब इसका निकालोगे तो ये आपने दूसरी बार भी ले लिया। और वाजिब सी बात है जब एक ही चीज को आप 2 बार गिनोगे तो गिनती में ज्यादा तो आएगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो बस इस वाले केस में हम उल्टा करेंगे। और उल्टा क्या करेंगे हम? इस बात को समझो,
यहां पर हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे किस में, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे। समझो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, यहां पर दो अर्धवृत्त होंगे और क्वाड्रेंट होंगे और दो क्वाड्रेंट जुड़कर एक अर्धवृत्त बनाएंगे और उसकी त्रिज्या कितनी होगी 28, और 28 सेंटीमीटर की अगर त्रिज्या है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले तो होगा, क्योंकि 4 गुना तो 16 और बटे में क्योंकि अर्धवृत्त है तो 2 कर दो, तो ये कितना हो गया 8। तो यहां पर ये करना 154 इंटू 8 और माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे इसका स्क्वायर, मतलब कितना 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। बस इसको माइनस कर देना भाई, इसको देख लो ये कितना हो गया, 15 अट्ठे कितने होते हैं 120 होते हैं, मतलब 1200 और 8 चौके कितने होंगे, 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया 1232। अब 1232 में से 784 आप माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला रीजन निकल कर आएगा। तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब आपका एक प्रश्न मेरे से ये हो रहा होगा कि सर ये सब चीजें क्या स्क्वायर के अंदर होती हैं? नहीं, ये सब चीजें जो होती हैं वो एक ट्राइंगल के भी अंदर हो सकती हैं और एक रेक्टेंगल के अंदर भी हो सकती हैं। रेक्टेंगल से जुड़ी एक चीज समझ लो यहां पर, जैसे अगर मेरे पास एक आयत है भाई, एक आयत है, ठीक है, अब इस आयत में मुझे एक वृत्त पूरी तरह से फिट बिठाना है, तो मैं कहां पर बिठा सकता हूं? क्या मैं उसको इस तरह से बिठा सकता हूं? अगर मैं इस तरह से बिठा दूं तो ये कोई वृत्त थोड़ी ना हुआ है। मैं कैसे बिठा सकता हूं इस चीज को समझो, मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, आयत में एक वृत्त अंदर आ सकता है, लेकिन कैसे? सिर्फ ऐसे, सिर्फ ए से अंदर आ सकता है। और उसकी त्रिज्या किस पर निर्भर करती है? अब त्रिज्या यहां से लेकर यहां, लेकिन कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा, त्रिज्या यहां से लेकर यहां, जो कि इसकी छोटी वाली भुजा के बराबर होती है। तो कुल मिला के यदि आयत में एक वृत्त की बात दोस्तों आप कर रहे हो, आयत में एक वृत्त की बात अगर आप कर रहे हो, तो क्या मतलब हुआ उसका? जो वृत्त की त्रिज्या होगी, जो आर होगा, वो किसके बराबर होगा? स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल। किसके बराबर होगा भाई? जो इसकी त्रिज्या होगी एक आयत में, वो किसके बराबर होगी? आयत की छोटी भुजा के बराबर, आयत की छोटी भुजा के बराबर होगी। अब जैसे क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक आयत की भुजाएं, एक आयत की भुजाएं यहां पर हम मान लेते हैं भाई 20 और यहां पर हम मान लेते हैं 6। एक आयत की भुजाएं और लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और क्या है 6 मीटर है, 20 मीटर और 6 मीटर है, ये आपसे बोला जाएगा। और आपसे बोला जाए यदि इसके अंदर बड़े से बड़े क्षेत्रफल का, कितने क्षेत्रफल का एक हम क्या रख सकते हैं? वृत्त रख सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है कि कितने क्षेत्रफल का आप एक वृत्त रख सकते हो। तो कितने क्षेत्रफल का? आपको तो रेडियस चाहिए ना, आयत की छोटी भुजा डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, क्योंकि ये पूरी भुजा होगी और रेडियस सिर्फ इतनी होगी, है ना। तो आप क्या बोलोगे? आप डायरेक्टली ये बोलोगे कि सर क्या होगा कि वृत्त हम ऐसे में रखेंगे, और वृत्त हम ऐसे में रखेंगे तो उसकी रेडियस, ये उसका व्यास होगा, रेडियस इतनी होगी, इसकी आधी होगी 3 होगी, मतलब हमें निकालना है पाई इंटू 3 का स्क्वायर, जिसका आंसर हो जाएगा 9 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आयत में सिर्फ इस तरह से बिठाला जा सकता है। एक वृत्त के अंदर अगर आप कोई भी चतुर्भुज बिठाने की बात कर रहे हो तो वो सिर्फ क्या हो सकता है? एक वृत्त के अंदर अगर आप एक चतुर्भुज बिठाने की बात कर रहे हो तो वो एक आपका वर्ग होगा। और अगर आपको वृत्त के बाहर बिठाना है तो वृत्त के बाहर एक वर्ग, एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्लियर है यहां पर? चलो तो आगे समझते हैं हम।